कोई है अंदर? फिलहाल आप देख सकते हैं कि कुटिया के भीतर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ लाइटर पड़े हैं, कुछ पानी की बोतलें हैं, बहुत रद्दी के रूप में अखबार रखा गया है। कौन है ये? बाबा है या फिर ये आप बाल देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ जूता, किसी बच्ची का जूता दिखाई दे रहा है। इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि क्राइम कर कुछ लोग ऐसी जगहों पर छुपने के लिए आते हैं। कुछ काले रंग के कपड़े हैं, पजामा है, शर्ट देख सकते हैं। ये जूता यहाँ पे किसी बच्ची का है। ये ऐसी संदिग्ध चीजें क्यों यहाँ पे है? बाल, इसके अलावा बाल आपको हमने आपको शराब की बोतलें यहाँ पे। आखिर ये कौन है? कह रहा हूँ कि कोई संत महात्मा रहता हो। यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए थे जो नशे कर रहे थे यहाँ बैठ के, जो कि जगह से फॉरेन कंट्रीज से बहुत लोग आ रहे हैं। हमें ऐसी चीजें दिखती है तो हमारा भी मन खराब होता है। ऐसी काम की कमी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सबका काम चलता रहेगा। यहाँ उत्तराखंड के लोग भी एक दूसरे के रेस्टोरेंट जाके खाना खा ही सकते हैं। बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। बिल्कुल आज मैं स्वर्गाश्रम के नजदीक बिल्कुल गंगा के पास में आया हूँ, और यहाँ पे असामाजिक जो तत्व हैं वो गंगा मैया के जल को प्रदूषित कर रहे हैं, ना बल्कि प्रदूषित कर रहे हैं। जो देवभूमि उत्तराखंड जो कहा जाता है, उत्तराखंड को देवभूमि, उसका भी नाम कलंकित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आज हम यहाँ पे आए थे गंगा के दर्शन के लिए, लेकिन इस दौरान हमें गंगा के किनारे ये कुछ बियर की बोतलें मिली है। इसके अलावा तमाम जगहों पर आप देखेंगे तो यहाँ पे शराब की बोतलें हैं, और जो नशा की जो चीजें होती है वो यहाँ पे तमाम चीजें पड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी बियर की कैन पड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे पड़ी है। मैं और आपको चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ये कुछ तंबाकू के जो सेवन की चीजें हैं, तंबाकू वो भी पड़ा है। इसके अलावा वहाँ पे भी एक बियर की बोतल पड़ी है। तो आखिर ये लोग कौन है, कहाँ से ये आ रहे हैं? क्या ये बाहरी जो अपने को पर्यटक कहते हैं? और ये कहते हुए आपको कई वीडियो में नजर आ जाते होंगे कि अगर हमने उत्तराखंड में जाना छोड़ दिया पर्यटक के रूप में तो उत्तराखंड की कमाई बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो ऐसे पर्यटक हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जो यहाँ आके उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता के साथ खिलवाड़ करते हो। यहाँ की जो आस्था गंगा यहाँ से निकल कर जा रही है उसके साथ खिलवाड़ करते। सामने ये एक कुटिया यहाँ पे दिख रही है। अब हम वहां पे चलते हैं, क्या पता हमें वहां पे कोई संत महात्मा मिल जाए, उनसे ही बात कर लेते हैं कि आखिर उनकी कुटिया के पास में ये ऐसी असामाजिक चीजें पड़ी होना ऐसा क्यों है। तो चलिए उनसे ही बात कर लेते हैं। तो ये कुटिया यहाँ पे है। कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, बस एक नमः शिवाय दिखाई दे रहा है। आवाज लगाते हैं, बाबा जी कोई है? बाबा जी कोई है अंदर? फिलहाल तो कोई शायद अंदर है नहीं, फिर भी देख लेते, किसी के कुटिया में ऐसे जाना सही नहीं। कोई है अंदर? फिलहाल आप देख सकते हैं कि कुटिया के भीतर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ लाइटर पड़े हैं और कुछ पानी की बोतलें हैं, बहुत रद्दी के रूप में अखबार रखा गया है। इसके अलावा कम्बल वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ बोरियां हैं। आखिर कौन है? ये बाबा है या फिर ये आप बाल देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जो ऐसी कुटिया के सामने होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो संत आत्मा होता है वो सफाई को महत्व देते हैं और अपनी कुटिया को जो है साफ रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक जूता, किसी बच्ची का जूता दिखाई दे रहा है। कुछ संदिग्ध सी चीजें ऐसे लग रहा है कि कौन है आखिर। उत्तराखंड में ऐसे हो सकता है कि कोई ये संत महात्मा हो, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि क्राइम कर कुछ लोग ऐसी जगहों पर छुपने के लिए आते हैं और पुलिस से बचने के लिए ऐसी जगहों को चुनते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं ये किसी संत महात्मा के तो नहीं हो सकते। यहाँ पे कुछ काले रंग के कपड़े हैं, पजामा है, शर्ट है। इसके अलावा एक और जूता यहाँ पे बच्ची का दिखाई दे रहा है, नीचे पेड़ के बिल्कुल पास में। कैमरामैन से कहूंगा अगर फोकस कर पाए तो। ये आप देख सकते हैं ये जूता यहाँ पे किसी बच्ची का है। ये ऐसी संदिग्ध चीजें क्यों यहाँ पे है? बाल, इसके अलावा बाल आपको हमने आपको बाल दिखाए कि कुटिया के आगे बिल्कुल बाल यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर ये कोई संत महात्मा है तो फिर यहाँ पे है नहीं, क्या पता कहाँ गए या कौन है। संदिग्ध भी हो सकते हैं। इस बात से मैं नकारूंगा नहीं, कि इस बात को नकारूंगा नहीं कि ये महात्मा भी हो सकते हैं। और संभावना ये भी है कि कोई अज्ञात व्यक्ति यहाँ से यहाँ रह रहा हो, भेष बदल कर रह रहा हो। क्योंकि इस तरीके से कुटिया के आगे गंदगी होना ये अपने आप में ही सवाल खड़े करता है। बाल यहाँ पे देखेंगे आप कटे हुए आपको दिख रहे होंगे, बच्ची का जूता आपको दिख रहा होगा। नीचे हमने आपको चीजें दिखाई, बियर की बोतलें हैं और कुछ
ये तंबाकू होता है, तंबाकू के पैकेट वहाँ पे आपको खाए हुए दिख रहे होंगे, बियर शराब की बोतलें यहाँ पे। आखिर ये कौन है? और ये राजाजी नेशनल से सटा ये क्षेत्र है। इस कुटिया में हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, कि कोई संत महात्मा रहता हो, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि यहाँ पे कोई असामाजिक तत्व भी रह रहा हो, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई संत महात्मा रह रहा है तो उसने यहाँ पे विरोध क्यों नहीं किया? अगर कोई बाहरी लोग यहाँ पे बियर या शराब का सेवन कर रहे हैं, उनका फर्ज बनता था कि उन लोगों को रोके। उन संत महात्मा का यह भी फर्ज बनता था कि राजाजी नेशनल पार्क के जो अधिकारी है उनको सूचित करें कि भाई इस क्षेत्र पे इस तरीके की गतिविधियां हो रही है, उन पर अंकुश लगाया जाए। फिलहाल हम आपको ये कुटिया जो है यहाँ पे काफी पुरानी तो दिखाई दे रही है, पर इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ पे कौन कितने साल से रह रहा है। इस तरीके से गंदगी होना अपने आप में ही एक विषय बनता है कि यहाँ पे कौन रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बोतलें भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। गंदगी, मैंने तो जितने संत महात्माओं के पास आज तक बैठा हूं, मैं उनसे मिलता हूं, तो उनकी कुटिया बहुत साफ सुथरी होती है। संदिग्ध सी चीजें हमें दिखाई दी है। इसलिए फिर से वही कहूंगा कि स्थानीय जो प्रशासन है, शासन है, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस कुटिया के भीतर कौन है। नमस्ते, मेरा नाम स्वास्तिका, मैं पंजाब से हूँ और यहाँ पे बहुत बियर की बोतल्स मैंने भी देखी है। हम राफ्टिंग कर रहे थे, कल की बात है ये, तो राफ्टिंग के दौरान ही यहाँ पे एक बियर की बोतल आई थी, तो स्पेशली हमने वो उठा के बिल्कुल साइड पे की। यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए थे जो नशे कर रहे थे यहाँ बैठ के, जो कि बहुत ही गलत है। गंगा एक पूजा करने की जगह है, ये नदी ऐसी है कि यहाँ बहुत पवित्रता है इस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप लोग आ रहे हैं कई कई जगह से, फॉरेन कंट्रीज से बहुत लोग आ रहे हैं जो कि इसको गंदा मैला करते रहते हैं। और इसके आजकल तभी चार्जेस शुरू हुए हैं कि क्लीनिनेस के लिए चार्जेस दो, ताकि वो साफ करते रहे उसको। इम्प्रूवमेंट भी है, लेकिन जितने लोग आते जा रहे हैं वो उतना ही खराब करते जा रहे हैं। आप आ रहे हो, आप अच्छे से आओ और अच्छे से जाओ, आप इसको खराब मत करो। हम पंजाब से हैं, हम स्पेशली यहाँ पे आते हैं ये देखने के लिए, मतलब हमें देखते हैं कि कितनी सुंदर है ये, लेकिन जब हमें ऐसी चीजें दिखती है तो हमारा भी मन खराब होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काफी इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन लोग जितना ट्राई करते हैं उसको खराब करते ही रहते हैं। तो ऐसा ही है, फाइन चार्ज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और यहाँ पे कैमरास भी लगने चाहिए। अब तो हर चीज की जैसे निगरानी होनी चाहिए कि क्लीनिनेस कितनी लोग खराब कर रहे हैं और कितनी सही है। अच्छा, आप दूसरे प्रदेश से आए हैं जी। कई बार ऐसी चीजें जब लोगों को पकड़ा जाता है, जो बाहर के पर्यटक होते हैं, तो एक बात वीडियो में कई बार ये सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो बहुत तैरते हुए दिखते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम उत्तराखंड न जाएं तो उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, यानी हम वहाँ पैसा नहीं देंगे, पर्यटक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ का सर्वाइवल ही ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसे काम की कमी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सबका काम चलता रहेगा। यहाँ उत्तराखंड के लोग भी एक दूसरे के रेस्टोरेंट जाके खाना खा ही सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बाहर से लोग आएंगे तभी वो खाना खाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भूमि ऐसी बनी है कि यहाँ पे सब लोग सर्वाइव कर सकते हैं, खाना पीना सबका हो सकता है आराम से। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ।